जय नमोस्तु। तुंशनन्दयानन्दिमां शेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशी गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारिणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ चिन्हवरी हरिखति हरिखो भय विनाश भव जो मुन मम ज्ञान पर देव को गुरु को धन को साक्षी को वर्म श्री 24 थाना के अंतराक्षी ओवं वेन्दे वेन्दे भवेन वेज्ञानं विनीयं स्वयं उद्दीपनं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन भुवन में हुवन स्वभाव मनस्य ममेलम मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जिन देशना की शरण हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाचिन्हाणी सद्गुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान प्रसाद यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ हम श्रीमद जन तारण स्वामी द्वारा विरचित आध्यात्म के मर्म को जानने का अभ्यास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आगामी ग्रंथ को अपन शुरुआत कर पाए। जैसे मवल पहाड़ जी ग्रंथ की PDF 10 फूल नाव की तो रेडी हो चुकी है, लेकिन स्थान नहीं मिल रहा जहाँ मवल पहाड़ जी की रुचि हो, जहाँ भी हमारा आना जाना हो रहा है वहाँ रुचियों की इतनी गहरी रुचि नहीं कि मवल पहाड़ जी का वांछन कर पाए। तो जब तक हमारा कहीं स्थायित्व नहीं हो पा रहा है, इसलिए मवल पहाड़ जी प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। जब तक मवल पहाड़ जी ग्रंथ का अपन प्रारंभ नहीं कर पा रहा है, अब 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितने दिन और निकलने वाले हैं पता नहीं, तब तक अपन गुरुदेव की अध्यात्म की शक्ति को जो गुरुदेव ने अपने अंतर अनुभव से प्रकट किया है, गुरुदेव ने जो अपनी अंतर अनुभूति से स्वीकार किया है, उस रहस्य को अपन जाने और समझे। क्योंकि तारण स्वामी ग्रंथ तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अंतरात्मा में पहले डूबे और जब डुबकी लगा के बाहर निकले तो उन्होंने लिख दिया। तारण स्वामी के सारे ग्रंथ तो उनकी अंतर अनुभूति की दशा है। अपन बार बार ये बात कहते हैं कि तारण स्वामी ग्रंथ मतलब उनकी विशुद्ध परिणति है। तारण स्वामी की विशुद्ध परिणति है और उस विशुद्ध परिणति के बल पे उन्होंने मिथ्यात्व को, मोह को, राग को, देश को, कसाय को, अर्थात जितने भी विभाव परिणाम जिन्होंने 17 शक के नाम से उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से कहा है, उन्होंने इस अपनी अंतर विशुद्ध परिणति के
माध्यम से, या ऐसा कहें शुद्ध तत्व की भावना के जागरण से उन्होंने समस्त दोषों का, विकारों का, पापों का, सबका समन करके, नाश करके और सहज दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता को प्राप्त किया था। भावलिंगी वीतरागी संत थे जिनकी महिमा अद्वितीय है, शब्दों में जिनका गुणानुवाद हो नहीं पाता। तो ऐसे सदगुरुदेव की शरण में आकर हम बैठे हुए हैं, गुरुदेव की अमृत वाणी अपन सुन रहे हैं, तो अपने अनुभव की बात यहाँ सिद्ध हो। बस अनुभव, अनुभव सिद्ध हो मतलब भैया, गुरुदेव ने जब अंतर भावना से इस सत्र को लिखा है, गुरुदेव के जो ग्रंथ हैं, जब उनके ग्रंथ उनकी अंतर आत्मा की परिणति है, ये बात अपने को विचार करके और इस चिंतन को अपने को बहुत गहराई से करना चाहिए। जब तारण स्वामी के ये ग्रंथ उनकी अंतर परिणति है, उनकी अंतर भावना है, तो हम गुरुदेव के शिष्य हैं, हम गुरुदेव की जय बोलने वाले हैं। तो जब गुरुदेव की परिणति इतनी विशुद्ध 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 उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त हो रही है, तो आपको और हमें इन ग्रंथों को पढ़ के, गुरुदेव की अमृत वाणी को पढ़ के अपने को कितनी विशुद्धि आ रही, अपना चित्त कितना निर्मल हो रहा है। तो थोड़ी चित्त की चर्चा करते हैं कि आज अपने चित्त में क्या है, राग देश के विकल्प, अर्थात आज अपने चित्त में क्या है, रूपी पुद्गल पदार्थों का रस भरा हुआ है। एक अपेक्षा से यदि ऐसा कहें कि रूपी पुद्गल पदार्थों के रस का नाम ही चित्त है, अज्ञान दशा में, अपेक्षा से कह रहा है, यहाँ अपेक्षाओं का कथन है कि यदि एक भाषा में कहें, क्या भाषा में कहें कि अनंत प्रकार के ये रूपी पुद्गल परिभाषा, जो रूपी पुद्गल पदार्थों से ये जो चित्त वृत्ति है ना आपकी और हमारी, ये पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण इन गुणों में ही हो रही है। जबकि पुद्गल रूप जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन वर्तमान में जीव की चित्त रूप जो प्रवृत्ति है, इसमें आकार आकृति बसे हुए हैं। जैसे जैसे उदाहरण देते हैं, उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम आपसे कहें घर, तो आपके चित्त में आपका घर झूल जाएगा। जैसे कि हम आपसे कहें या आप हमसे कहो भैया माँ बाप, तो आपके या हमारे उपयोग में तुरंत अपने माता पिता की फोटो झूल जाएगी। फोटो मतलब उनका आकार आकृति झूल जाएगी। आप चैत्यालय कहो, वेदी कहो, फटाफट झूल जाएंगे, सब झूल जाएंगे। इसलिए तो लोग अचेतन में भगवान मानते हैं कि परमात्मा मानने से एक सबसे बड़ी सुविधा है, भगवान कहो तो फटाक से वो अचेतन जड़ पाषाण वो पत्थर थरान तुरंत झूल जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जीव को देखो देखो देखो, खट्टा कहो, जीव को खट्टा कहो तो जीव को तुरंत इमली का स्वाद चित्त में झूल जाएगा। जीव से कहो मीठा, तो देखो चित्त में फटाक से वो रस स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल पदार्थ हो तत्काल झूलते हैं तुरंत। ठंडी कहो, गर्मी कहो, भूख कहो, प्यास कहो, फटाफट जो शब्द कहेंगे वो झूल जाएगा। चित्त वृत्ति है अपनी। ये चित्त वृत्ति कैसी हो रही है, पुद्गल के रस में। पुद्गल जड़ अचेतन भाव है ना, पर पर्याय भाव, जड़ भाव। तो अपनी जो प्रवृत्ति हो रही है, अपनी जो वृत्ति है वो कैसी है, ये अचेतन जड़ भाव में हो रही है। अपनी चित्त वृत्ति कैसी हो रही है, पुद्गल भाव के अनुभव रूप हो रही। आकार आकृति, पुद्गल रूप रंग, ये संसार में जो संयोग है, ये पुद्गल ये कचरा ही झलक रहा है चित्त में, इंद्रिय विषयों का रस ही झलक रहा है। अब इस जीव से कहो कि भैया तू तो जीव है, तू तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, तू तो गायक तत्व भगवान आत्मा है, तेरे चित्त में अपने चैतन्य स्वभाव का आनंद क्यों नहीं झलक रहा। तारण स्वामी भी क्या गजब के संत थे, उन्होंने जैसे फूलें लिख दी, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया ये चित्त तो नटवा है, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से पुद्गल का रस होने के कारण से, अनादि काल से नाना प्रकार के संस्कारों में रत होने के कारण से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इंद्रिय, विषय, पाप, कसाय, अज्ञान संस्कार होने के कारण से अनादि काल से चित्त का कोई भरोसा नहीं हुई। ये तो नोटा, ये तो फटाक से अभ्यली कहेगा कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, तो अभ्यली नट जाएगा मतलब अभ्यली पलट जाएगा।
पलट जाएगा मतलब अभ्याली लग जाएगा इंद्रिय विषयों में, पाप में, कसाय में, भोगों में। अभ्याली कहेगा, यहाँ बैठ के कहेगा मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, अविनाशी हूँ, ज्ञायक हूँ, पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है, अभ्याली यही कहेगा। तो फिर क्या करेगा भैया, तत्काल पलट जाएगा, तुरंत 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 चेंज हो जाएगा। कहने लगा अभ्याली पर पर्याय में, परिणमन में, कर्म उदयजन्य भाव में अभ्याली जुड़ जाएगा, चित्त नोटा फटक से नट जाएगा, तत्काल पता ही लगेगा, देखते ही देखते। यहाँ आप आत्मा की चर्चा कर रहे हो और पता लगे घूमने चला जाए बाजार। तो ये चित्त तो बड़ा भैया बेढंगा है, कुछ भी कर सकता है। अब यदि इस चित्त को, तारण स्वामी तो वीतरागी साधु थे भैया, आत्मा के पुरुषार्थ से उनकी अंतर प्रज्ञा या उनकी चेतना इतनी सशक्त जागृत जागृत जागरण में थी, तो उनने तो कह दिया अब मेरे मन रही हो, अब बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि अब इस निष्क्रिय पंचम काल में भी उनको ममल स्वभाव, मतलब ऐसा कहें शुद्ध उपयोग की प्रकटता हो गई है, आत्मलीनता की रमणता प्रकट हो गई है। तो उन्होंने तो समझा दिया था अपने चित्त को, क्या समझा दिया था कि अब इस पंचम काल में अपना केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप, अपने ज्ञायक तत्व के प्रकाश रूप हमारे अंतर में वीतरागता प्रकट हो गई है, शुद्ध उपयोग की रमणता प्रकट हो गई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में रत्नात्रय का मार्ग प्रकट हो गया है। उन्होंने समझा दिया था अपने चित्त को कि अब बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि सर्वांग ज्योति चरकराई। क्यों? क्योंकि सर्वांग में ज्योति स्वरूप आत्मा केवल ज्ञान में सत्ता प्रकाशमान हो रही है, इसलिए उनने तो समझा दिया था। क्या समझा दिया था? यह चित्त अब इधर उधर मत देखना, अब बाहर मत जाना, अब विकल्पों में मत लगना, अब यहाँ वहां के चित्र मत देखना, रूपी पदार्थों के उद्गल के परिणाम को अब मत देखना भाई। उन्होंने तो अच्छा समझा दिया। भीतराग परिणति थी ना, विशुद्ध परिणति थी ना। तो अपने को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जरा जरा में चित्त कहाँ लग जाता है भैया? उद्गल के रस में लग जाता है। देखो रस किसे कहते हैं? रस समझते हैं, रस किसे कहते हैं? रस क्या है? खट्टा मीठा स्वाद। ये पुद्गल का रस, ये रस तो रस है ही। तो रस क्या है भैया? द्विकथा करने में जो आपको आनंद आ रहा है ना, उसका नाम रस है। देखो कोई बाहर में काम कर रहे हैं ना अपन, जैसे कि आज अपन क्या काम कर रहे हैं, आज अपन घर की सफाई कर रहे हैं, तो घर की सफाई करने में जो रस आ रहा है ना, वो रस है, कर्तव्य का रस है वो। जैसे कि अपन आज बढ़िया अच्छे से बढ़िया गाना गुनगुनाते हुए बढ़िया अपन क्या कर रहे हैं भैया, बढ़िया भोजन बना रहे हैं, लेकिन भैया वो रस है काहे का? वो भोजन बनाने में जो कर्तव्य का रस है ना, वो रस है। अरे हमारी बात ले लो ना, ये कितने अच्छे से प्रवचन कर रहे हैं, तो ये रस है। काहे का रस है भैया? ये प्रवचन करने का रस है, ये बोलने का रस है। और ये रस कौन पी रहा है? ये रस कौन पी रहा है? कौन पी रहा है? ये चित्त में आ रहा है भगवान जी। क्यों आ रहा है भैया? किस लिए आ रहा है? देखो तत्व चर्चा करने का ये रस शुभ राग के कारण से आ रहा है, अशुभ राग के कारण भी आ सकता है भैया। अच्छा, तत्व चर्चा करने में अशुभ राग का रस भी आ सकता है? हाँ, कैसे आएगा भैया? अच्छा कोई बताओ, चर्चा करने में अशुभ राग का रस कैसे आ सकता है? जल्दी बताना, टाइम नहीं है। कोई जल्दी बताने वाला है क्या? इतना सरल प्रश्न का जवाब नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं सुनने का। अच्छा बोलिए। बिल्कुल सही। हाँ बहुत बढ़िया। और किसी ने भी म्यूट बोला था, बोलिए। चलिए ठीक है। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया, आपने सुनने पे ले लिया, मैंने कहने पे लिया था। बहुत अच्छे, आपने अपना काम बनाया है। यदि मुझे ये रस आ रहा है कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 66 लोग, 66 लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि ये राग मेरे अंतर में प्रवर्तमान हो रहा है तो पूर्णतः अशुभ रस है। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सही है।
हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा करना है। हमारा उद्देश्य ये है कि अपन यहाँ बोलते समय शुभ भाव का रस भी ले सकते हैं, यहाँ बोलते समय अशुभ भाव का रस भी ले सकते हैं, और यही बोलते समय आप अपने शुद्ध स्वभाव की यदि सहकारिता में हो, यदि आप अपने आनंद स्वभाव के सहकार में लगे हुए हो, भव जीव यदि अपने चित्त की प्रवृत्ति अंतर्मुख है, वस्तु स्वभाव का गाढ़ा श्रद्धान यदि मेरे अंदर में बरतता है, तो भगवान आत्मा ये वस्तु स्वभाव का जो गहरा श्रद्धान है, वस्तु स्वभाव की जो गहरी मान्यता है, ये आत्मा के सन्मुख जो परिणति है, तारा स्वामी कह रहा है ना, मेरे मन रहियो रे, ए चेतन, ए चित्त, अब बाहर मत नटना, अर्थात अब अपनी बात से मत पुकारना कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। अब ऐसे तत्व के दृढ़ श्रद्धान से मुकरना मत, अब अपने आत्मा की दृढ़ श्रद्धा से पलटना मत, अब अपने शुद्ध भाव से पलट के राग देश की भावनाओं में मत बहना, अब अपने ज्ञान धारा में, अभी ज्ञान धारा चल रही ना, अब अपनी ज्ञान धारा में रत है तू, तुझे क्या स्वभाव का आनंद आ रहा है, जगत के परिणाम को स्वतंत्र जान रहा है, ए चित्त अब तू अपनी ज्ञान धारा से पलट के कर्म धारा में अपना उपयोग मत लगाना, अब पर पर्याय में अपना उपयोग मत लगाना। क्यों? क्योंकि चित्त का स्वभाव तो नटने का है, वो नट जाएगा पियाली, वो पर पर्याय के कर्म आश्रव के जंजाल में लच के ना कहीं उसकी उपयोग प्रवृत्ति पर में लग जाएगी। तो ये रस 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 रस, और याद रखना जीवन में बिना रस के कोई नहीं जी सकता। दो रस है यहाँ, एक अतीन्द्रिय आत्मा का रस, वो सम्यक दृष्टि के खाते की बात है, आत्मार्थी भव्य जीव के खाते की बात है। ज्ञान उपयोग का रस, ये भी भव्य जीव के खाते की बात है। और इस दुनिया में दूसरा रस है पुद्गल का रस, जिसमें रस नहीं है, रस की मान्यता है, और वो अज्ञानी जीव, संसारी जीव, वो पर के परिणमन में रस ले रहा है। अब अपने को ठोस निश्चय करना है, ठोस, एकदम ठोस। कैसा ठोस निश्चय करना है कि कौन सा रस आपको चाहिए। देवनगर से रानी दीदी आप म्यूट कर लो। तो अपने को ये रस का पता करना है कि अपने कौन सा रस चाहिए, है कि नहीं? शुद्ध रस, हे जीवात्मा, तारण तरण स्वामी जी का अंतर उपदेश है, गुरुदेव की अंतर भावना है कि जीवात्मा अनादिकाल से अज्ञान रस को पी के तूने बहुत दुखों को भोगा है, आज तो चिदानंद के चैतन्य अनुभव में अरे ममल स्वभाव का जागरण हो गया है। तारण स्वामी की अंतरदेव देशना में ये बोल आया है कि मैं तो शुद्ध था, शुद्ध हूं और शुद्ध ही रहूंगा, जिसमें कभी कर्मल प्रवेश नहीं करते, जिसमें कर्मल का प्रवेश नहीं है, ऐसा ममल स्वभाव का उदय हुआ है। तारण स्वामी को स्वानुभव में सदुपयोग प्रकट हो गया था, तो वो और गहरी बात कर रहे हैं। लेकिन हमें भी आज भगवान की वाणी से अपने तत्व के श्रद्धान का उदय हुआ है कि नहीं हुआ, कि मैं गायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा जगी कि नहीं जगी? याद रखना जीवात्मा, आज ये जो श्रद्धा जगी है, ये अनंत अनंत भाव व्यतीत करने के बाद, अनंत जन्म मरण करने के बाद, और अनंत पीड़ा को, संसार की अनंत पीड़ा को भोगने के बाद आज ये श्रद्धा जगी है कि मैं एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। आज ये जो श्रद्धा का जागरण हुआ है, ये जागरण क्यों हुआ है? आज ये जागरण क्यों हुआ है? क्यों हुआ भगवान जी? आज ये जागरण तब हुआ है, सावधान ए जीवात्मा, आज ये जागरण तब हुआ है, कब हुआ है? जब आज हमारी होनहार जागी है, आज जब ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी संत का सानिध्य हमारे जीवन में आया है, आज ये जागरण हुआ है कि मुझे आज इन कर्म संयोगों के बीच में मेरा ध्रुव अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा सहज स्वीकृत है कि नहीं, हाँ वो मेरा वीतराग स्वभाव है, कर्मोदय कैसा भी हो, संयोग में कैसी भी धारा हो, परिणमन में कैसा भी भाव हो, कर्म संयोग मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी भी हो, लेकिन इन सब परिणमन के बीच में मेरे अंतर में मेरी ध्रुव गायक सत्ता है, ऐसा आस्था का दीपक, ऐसी अंतरात्मा की ज्योति, ऐसा आस्था का दीपक मेरे अंतर में जला है। श्रद्धान में परिपक्वता आई हो या नहीं आई हो, अभी मेरा श्रद्धान थोड़ा क्या बोलते दृढ़ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन श्रद्धान का अंकुरण तो हो गया, ये बात तो स्वीकारता में आ गई कि मेरे अंतर में वो ध्रुव अविनाशी गायक चेतन सत्ता है, और उस स्वीकारता के बल पे ये तत्व की रुचि
आत्मा का स्मरण, भेद ज्ञान की महिमा, या फिर तत्व निर्णय की रुचि, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने की रुचि, ये सब अपने आप ही अपने अंतर में ये सारे भाव अपने आप ही परिणमित हो रहा है, ऑटोमेटिकली परिणमन हो रहा है सारा, ऑटोमेटिकली परिणमन हो रहा है, ऑटोमेटिकली परिणमन हो रहा है। कैसा परिणमन हो रहा है भगवान जी? अपने अंतर में, अपनी अंतर भावना में तत्व का गहरा श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? कैसी मान्यता कि मैं तो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूं। इन पर पर्याय परिणामों से, हे जीवात्मा, इन पर पर्याय परिणामों से मेरी ध्रुव अखंड चेतना का कोई लेना देना नहीं। चित्त को ये बात समझाओ तो, ए चेतन, ए जीवात्मा, अपने चित्त को ये बात समझाओ तो कि मैं तो अविनाशी गायक ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं, और ये जगत की सारी पर्याय धारा, ये जगत का त्रिकालवर्ती सारा परिणमन, ये तो सब 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 कर्माधीन होने वाली व्यवस्था है। और जो व्यवस्थित है, इस व्यवस्था में, इस व्यवस्थित की व्यवस्था में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में लगा क्यों है? ए जीवात्मा, बने बनाए को बनाने में लगा है। व्यवस्थित जगत के परिणमन को, व्यवस्थित जगत के जो परिणाम, व्यवस्थित जो जगत का क्रमबद्ध परिणमन है, क्रम अनुसार पुण्य पाप की जो धारा है, उन पुण्य पाप की धाराओं को बदलने में लगा हुआ है भाई। जो सारा परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है, प्रत्येक द्रव अपनी योग्यता से परिणमन करता है, तो तू अपने आप में ये स्वीकार क्यों नहीं करता कि जब सारे द्रव अपने योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, तो भैया मैं किसी भी द्रव को परिणमन कराने के योग्य हूं ही नहीं। तो हे चित्त, मेरे मन रहियो, अब मेरे मन के अनुसार परिणमन करना। कैसा परिणमन करूं? अरे चित्त से कहो कि आत्म तत्व के चिंतन का रस लेना, रस ही चाहिए ना, तो पुद्गल का रस तो छूट जाएगा, पुण्य पाप का रस तो छूट जाएगा, राग द्वेष कसाय का रस, विकथाओं का रस, ये रस तो छूट जाएगा। आत्म चिंतन करके आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का रस लेना जीवात्मा, अतीन्द्रिय आनंद के रस की ओर आगे बढ़ना। ये स्वीकार करना कि मेरा उपयोग ज्ञानानंद है, जाननहार मेरी सत्ता है, मुझे काय का रस है भैया? यदि मेरे आत्मा में कोई रस है तो वो सब वस्तुओं के परिणमन को स्वतंत्र जान के आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का रस है। ना करता, ना धरता, ना भोगता, ना खाता, ना पीता, ना चलता, ना बैठता, ना मेरा इस जगत में कोई काम नहीं है भाई। अर्थात मैं बिल्कुल फ्री हूँ, संसार में मैं एकदम फ्री हूँ। भैया बहुत व्यस्त है हम तो, घर से फुर्सत नहीं मिलती, दुकान मकान से फुर्सत नहीं मिलती। अरे पागल, ये तो कर्मों का परिणमन है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। भैया हमें दुकान से परिणमन फुर्सत नहीं मिलती, हमें घर से फुर्सत नहीं मिलती, हमें यहाँ जाना पड़ता, हमें वहां जाना पड़ता, हम यहाँ व्यस्त है, हम वहां व्यस्त है, हम ऐसे में लगे हैं, हम वैसे में लगे हैं, हमसे ऐसा हो रहा है, हमसे वैसा हो रहा है, यहाँ वो ये वो। भैया बहुत झंझट है, बहुत 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 झंझट है, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है। अरे पागल, तू पागल हो गया? अरे जीवात्मा, अरे तू एकदम फ्री है, एकदम फ्री है मतलब भैया, अरे ये घर का, पुत्र का, परिवार का, ये सारा परिणमन एकदम वस्तु की व्यवस्था, ये सारा परिणमन कर्मोदय जन स्वयं घट रहा है, और तेरी चेतना एकदम फ्री है। अरे भैया, जब मैं इतना फ्री हूं, इतना स्वतंत्र हूं, इतना स्वाधीन हूं, तो मुझे अपने स्वतंत्र होने का बोध क्यों नहीं आ रहा? अपनी स्वाधीनता का आनंद क्यों नहीं आ रहा? अपनी चेतनता का रस क्यों नहीं पी पा रहा? आत्म ही है शुद्ध भाव में मैं अपने ज्ञान आनंद अमृत रस का पान क्यों नहीं कर पा रहा? जब मैं इतना ही फ्री हूं, जब मैं इतना ही निरपेक्ष आत्मा हूं, जब मैं इतना ही निर्दोष आत्मा हूं, तो इतना निर्दोष होने के बाद मुझे आत्मा का अतीन्द्रिय रस क्यों नहीं आ रहा? अरे देखो तो, देखो तो, चित्त पर पर्याय में लगा हुआ है, चित्त पर का कसायों का विषय, कसायों का रस पीने में लगा है। ए जीवात्मा, अपना चित्त यदि चैतन्य स्वभाव के सहकार में आत्मचिंतन के द्वारा यदि अपना चित्त ज्ञान रस का अमृत पान करने में लगाओगे, वस्तु स्वभाव की मान्यता करके यदि अपने चित्त को चिदानंद की अनुभूति में लगाओगे, तो जीवात्मा, तो क्या होगा?
अपने उपयोग में पर पुद्गल का रस मिला जाएगा तो चिदानंद चैतन्य में आत्म तत्व का रस, आत्मा का अतीन्द्रिय रस रोम रोम से झलकेगा जीवन। चित्त तो पलटो, चित्त कहाँ ले जाए? जैसे अपन कहते हैं ना, अपना चित्त घर गृहस्थी मत लगाओ, तो कहाँ लगाओ? अपने से चैत्यालय में लगाओ। ऐसे ही तो जीवात्मा देखो तो अपना चित्त चिंताओं में मत लगाओ, तो कहाँ लगाए भैया अपना चित्त? यदि अपना चित्त ही लगाने हैं तो हे भव्य आत्मा, यदि अपनो चित्त ही लगाने हैं तो फिर चिदानंद के चैतन्य भाव की अनुभूति में लगाओ ना। भाई टाइम ही नहीं है, अरे पागल हो गए हो क्या? आत्मा न खाता न पीता न सोता न झाँकता न उठता न बैठता, ना शादी करता ना बच्चे पैदा करता, ना मकान बनवाता ना दुकान बनवाता, ना व्यापार करता ना घाटा होता आत्मा को, ना लाभ होता। जब आत्मा के पास संसार में कोई काम ही नहीं है तो तुम व्यस्त कहाँ है? जा तो बताओ। अरे भैया अब तो सर दुख रहा है, कहना बहुत तेज, कहना काय दुख रहा हो भैया, काय दुख रहा हो सर? ये जाके लाजे दुख रहा है कि जब आत्मा ये कछु नहीं करता तो हम काय में मरे जा रहे हैं। अरे जी मोह में तो मर रहा है ना, मोह में तो प्राण निकल रहा है, अज्ञान मानता में तो प्राण निकल रहा है कि मैं कर रहा मैं कर रहा मैं कर रहा मैं कर रहा मैं कर रहा, ये मैं कर रहा का पागलपनी तो प्राण निकाल रहा है ना। क्या करें भैया? अब भी फ्री हो जाओ। कैसे फ्री हो जाए? अब भोजन तो बनाना ही पड़ेगा, दुकान तो जाना ही पड़ेगा, पागल आत्मा। अरे ये सारा परिणाम कर्मोदय जन्म हो रहा है, मैं इससे भिन्न हूं, ऐसा स्वीकार करके फ्री हो जाओ। अभी फुर्सत में आओ, फुर्सत में रहो। जब अंतर से फुर्सत में रहोगे, बिल्कुल फ्री फंड रहोगे, तो अपने आप ही आनंद आएगा। क्या? तो फ्री फंड तो है ही कि भाई काय क्यों फ्री फंड है? क्योंकि उसे ना खाना है ना पीना है ना सोना है ना जागना है, ना उसका कोई पुत्र है ना उसका कोई परिवार है, ना उसका कोई मकान है ना उसकी कोई दुकान है, ना आत्मा की बीवी ना बच्चे, सबसे अच्छा वही है भैया। उसे किसी की झंझट नहीं है, सारी झंझटों से, सारे प्रपंचों से, सारी अनलगल प्रवृत्ति से, सारी हाय हाय किलकिल से रहित है वो चेतन। रोज रोज की किलकिल, रोज रोज की हाय हाय, रोज रोज का रोज रोज की बकवास और रोज रोज के उपद्रव से, रोज रोज की किलकिल से रहित है याद। अरे भैया अब तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं व्यस्त हूं कि फ्री हूं। देखो भैया, अरे पर पर्याय में अपने पने की मानता लेके बैठे हो तो व्यस्त हो, बहुत पागल हो गए हो, कर्तव्य बुद्धि में पागलपन का नशा चढ़ गया। और यदि ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार हो गया है तो एकदम रिलैक्स हो। तारण स्वामी ने लिखा शयन स्वभाव। अरे आत्मा अपने में विश्राम करने के स्वभाव वाला ही है, वो तो अपने में सोया हुआ है। आत्मा तो अपने में सोया है, अपने में खोया है, अपनी समाधि में लीन है। आत्मा तो शयन स्वभाव वाला है, वो तो अपने में आनंदित है, उसे लेना देना नहीं। अरे जीव आत्मा, जीव 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 सुनो तो, यदि तुम आनंद कंदई हो, वास्तव में फ्री हो, फ्री फंड ही हो, जब ना घर को काम करने ना दुकान का काम करने, अब वो तो सब शरीर मन वचन काया से होना। जब तुम फ्री फंड ही हो तो अपने आत्म तत्व का स्मरण रखो ना, बढ़िया चित्त में चैतन्य आत्मा के चिंतन का रस पियो ना, काम ही नहीं है कुछ, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। लेकिन भाई विचार चलते हैं, भाव चलते हैं, जैसा कर्मोदय होता है वैसी भावना होती है, वैसा वैसा काम करना पड़ता है, तब तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम कर रहे हैं। अरे यही तो अज्ञान मानता है, यही तो स्वीकार करना है, यही तो स्वीकार करना है। जो भाव आ रहा है वो भाव कर्म के निमित्त से आ रहा है, जो परिणमन हो रहा है वो नो कर्म के निमित्त से हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि द्रव्य कर्म सत्ता में पड़े हैं, इसलिए सब सारा उपद्रव चल रहा है। लेकिन मैं तो इन सब कचरा कूड़ा से बिल्कुल रहित हूं ना। तारण स्वामी कह रहा है ममले ममल स्वभाव उपजी हो, ममल स्वभाव उपज गया है अपनी श्रद्धा में, अपनी मान्यता में, अपनी स्वीकारता में, अपनी भावना में, या कहो अपनी दृष्टि में। अब तो ये आत्मा आई कि नहीं आई? आई 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 का आई, क्या आत्मा दृष्टि में आई। तो भैया जब आत्मा दृष्टि में आई फिर का समस्या? भाई भाई काय कोई समस्या नहीं है। यदि आत्मा दृष्टि में आई गई तो फिर आत्मा तो सबसे फ्री फंड है। अर्थात फिर ना आत्मा में विभाव भाव है,
ना आत्मा में कसाय है, ना आत्मा में राग है, ना आत्मा को खाने की चिंता है, ना आत्मा को जीने की चिंता है, ना आत्मा को मरने की चिंता है, ना आत्मा का कोई भाई है, ना आत्मा को कोई बहन है। जब आत्मा दृष्टि में आ गई तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल ही फ्री हो गए, हम तो एकदम ही फ्री हो गए। जैसे कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद के ना बुजुर्ग के ना बोला तो रिटायरमेंट हो गए, कि ना 60 के हो गए, कि ना गवर्नमेंट जॉब से एकदम फ्री फंड हो गए, कि ना कच्चू काम नहीं। लेकिन भैया वो रिटायरमेंट तो के बाद भी खाने पीने घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, कछु न कछु राग तो करवाए कोई, कितने रिटायर हो जाओ संसार में, लेकिन कर्तव्य बुद्धि कहीं ना कहीं तो पेरेगी। लेकिन जीवात्मा एक बार संसार से रिटायर हो जाता हूँ बस, इस संसार में कोई भी परिणमन मेरे द्वारा होता ही नहीं है। एक बार रिटायरमेंट ले लो और अपने आत्मा की ओर अपनी दृष्टि कर लो। एक बार संसार से रिटायरमेंट ले लिया, एक बार फेयरवेल हो गई तुम्हारे संसार में, एक बार फेयरवेल हो गई संसार में कि अब तो हम संसार से चले, सम्यक दर्शन हो गया हमारा, हमारी दृष्टि फिर गई। फेयरवेल मतलब हमारी दृष्टि फिर गई। अभी तक संसार का कर्ता बनते थे, पर को अपना मानते थे, अब तो हमारी फेयरवेल हो गई। कैसी हो गई? दृष्टि फिर गई, मति फिर गई, समझ में आ गई कि जगत का परिणाम स्वयं हो रहा है, हम करता धरता नहीं है। एक बार संसार में अपनी फेयरवेल हो गई तो मुक्ति हो जाएगी जी बात। एक बार रिटायर हो जाओ रे, जल्दी फटाफट, देर मत लगाओ। अब देखो हमें दिव्येंद्र महाराज जी रिटायर हो गए, एक ही काम है उनके पास, तत्व लेखन, तत्व चिंतन, आत्म मनन, खुद जागना और जीवों को जगाना, एक ही काम बचा बस। अपन कर्ता बने हैं, दुनियादारी के विकल्प में लगे हैं, यहाँ वहां की उलझनों में लगे हैं, तो अपन रिटायर नहीं हो पा रहे, अपनी फेयरवेल नहीं हो पा रहे। और यदि अपनी फेयरवेल हो जाए, अपनी अंतरात्मा की सूरत आ जाए, दृष्टि फिर जाए, तो फिर कहीं किसी से कुछ, कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं है, कहीं कुछ किसी से लेना देना है ही नहीं। ये तो आनंद कंद आत्मा अपने में मद मस्त है, कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई भी उपद्रव नहीं, जो है सो है, जैसा है वैसा है, जिस रूप वाला है उस रूप वाला है, एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा है, किसी से कोई भय शल्य शंका का काम नहीं। अरे क्या ना भैया, थोड़ी शांति पकड़ लो, क्या ना चिल्लाए जा रहे हो। अरे जीवात्मा, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तारण स्वामी जैसा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तारण स्वामी जैसे अपने मन, अपने चित्त को समझा रहा है ना कि तू नटवा है, लेकिन हम तू पलटने का स्वभाव वाला है, तो कोई बात नहीं, हम भी पलट गए हैं, हम भी आत्मा पलट गए। तू कर्मोदय अनुसार परिणमित होने वाला है, कोई बात नहीं, मैं भी चेतन रूप परिणमित होने वाला हूँ। यदि कर्म उदय में ताकत है कि पर्याय, वर्तमान पर्याय में, वर्तमान अवस्था में यदि कर्म उदय में ताकत है कि जवानी, बुढ़ापा और बचपन रूप मुझे परिणमन करा सकता है, तो मेरे जीव में भी ताकत है। क्या ताकत है? कि शुद्ध उपयोग रूप परिणमन कर सकता हूं। तुम अपना काम करो और मेरे को अपना काम करने दो, बिल्कुल फ्री फंड रहो, ना करता ना भोगता, ना कुछ लेना ना देना, बढ़िया आनंद चित्त में एकदम मगन रहना, सगन आत्मा को स्वीकार करो। क्या क्या स्वीकार करो? क्या स्वीकार करो? कि वो अविनाशी ध्रुव चेतना, वो अंतर ज्ञान भावना, वो मेरे अंतर में जगमगा रही। अरे एक ही काम तो है अपने पास, बैठो बैठो बनिया क्या करे। अब अपन बैठे ठाले हैं, ना रोटी बनाने हैं, ना भोजन करने हैं, ना दुकान जाने, बैठा बनिया का करे, जा कोठा को दान बा कोठा में करे, जय करो बैठे बैठे, क्या करो भैया। ये कर्म उदय से अपना कोई लेना देना नहीं है। और मैं गायक तत्व भगवान आत्मा जिनवाणी की चिंतन का, ये जहां का वहां करते रहो, खंगालते रहो, थोड़ा बहुत चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। अब फालतू बैठे बैठे क्या करोगे? कछु ना कछु तो करो ना भगवान जी, तो बाहर से तो मुक्त हो गए, काय मुक्त हो गए भैया। स्वीकार कर लो ना तुमने, एक द्रव दूसरे द्रव का कछु कर नहीं सका, तो तुम दुनियादारी के काम से तो फ्री हो गए। बोलने से, बताने से, मिलने से, मिलाने से, राग करने से, रंग करने से, कसाय करने से, पाप करने से, तुम देखो एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता ना, तुमने जे मान लो ना, तो पुद्गल के काम से तो फ्री हो गए, सुनने से, बोलने के से तुम सबसे फ्री हो गए, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का कछु कर नहीं सके। अब जब कछु कर ही नहीं सके, तो अपन तो एकदम ही एक झटके में फ्री हो गए। अब भैया अब फ्री हो गए हो,
कछु काम ही नहीं बचो तो क्या करो? जानो देखो और सारे परिणाम को जाने दो। फ्री फंड तो अपन है ही। ज्ञान उपयोग में तत्व का चिंतन बढ़िया आत्मा का अनुभव, और ज्ञान उपयोग में तत्व का चिंतन बढ़िया आनंद भाव के साथ, बढ़िया आत्मा की मस्ती में मस्त रह के बढ़िया स्वीकार करो ना कि ये अद्भुत ज्ञान में दिव्य चेतन ही अपना स्वभाव है और बाकी सब बकवास है। अरे भैया इतो आसान नहीं है कहने लगे, काय चिट नटवा है, बार बार पलट जाते। अरे भैया चित्त नोटा है, संस्कार भाव में, पुद्गल भाव में, संस्कारों के अधीन ये पर भाव में जाता है। तो तुम भी तो बली हो, अबल बली, तुम भी तो बलवान हो। अरे पर के लिए तो अबल हो तुम, इस चित्त को, इन कर्मोदय को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने लिए तो बली हो। अपना चित्त, अपने आत्मा का उपयोग तो अपने अंतर स्वभाव में लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? देखो भैया, मैं घर का काम नहीं करूं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। फिर ऐसा तो कर सकता हूं ना कि घर का काम कर्मदेश से हो रहा है और मैं एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा इससे भिन्न हूं, ये तो मैं कर सकता हूं। ये दो बातें समझ में नहीं आए। कौन सी दो बातें समझ में नहीं आए? एक तो कह रहा है कि घर को काम भी कर चल रहा है, एक तो कह रहा है कि भैया बाहर को मन वचन का परिणमन भी चल रहा है, और दूसरी ओर कह रहा है कि भाई कछु कर नहीं सकूं। ये मन वचन काय को परिणमन चल रहा हो, ये कौन कर रहा हो? बिना आत्मा के चल रहा हो का? अरे पागल जीव आत्मा, आत्मा चेतन लक्षण उपयोग वाला है। तुझे इतनी बात समझ में नहीं आ रही? कहा समझ में नहीं आ रही कि चलने वाले परिणमन में मात्र तू क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? या तो तू ये मान सकता है कि मैं कर रहा हूं, या तो ये मान सकता है कि मैं इससे भिन्न हूं। तुझे तो श्रद्धा की बात कही जा रही ना। क्या कैसे कैसे कैसे? रोटी बनते समय तू ये मान सकता है, उस रोटी बनाने का रस में डूब सकता है, कर्तव्य के भाव में डूब सकता है, सबको मैं खिलाता हूं, मैं बनाता हूं तो सब खाते हैं, ऐसे अहंकार की भावना में डूब सकता है। पिसनहारी की मरिया है कि नहीं? पिसनहारी पीस रही थी और पिसनहारी की मरिया मड़िया बन गई पूरी। कहा भैया काय बन गई? कहना वो पिसनहारी ने उस क्या कहना आटा पीस पीस के वो बाय बना ला हो गई। कहला अच्छा, आटा पीसने से का इतनी बड़ी मड़िया बन जाते क्या? अब आप बताओ ये कैसे बन गई? तो आप क्या कह रहा हो भगवान जी, आप क्या कह रहे हो भगवान आत्मा? ऐसा ही हम कह रहे हैं, हम ही सारी व्यवस्थाएं चला रहे हैं, ये सारा परिणमन हम ही कर रहे हैं। तो भैया क्या करे का? अरे भैया जी अच्छे से सुनो तो, क्या कह रहे हैं कि जब ये परिणमन चल रहा है उस समय उपासना लाओ ना अंतर से कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तब भिन्नता का भाव भाषित करो ना। भैया देखो, जब हम करते हैं, जब हमें भाव आते हैं या जब हम वो क्रिया करते हैं तो हमें स्वयं ही उसमें अपनापन भाषित होता है। हम सोचते थोड़े ना, हमें स्वयं ही उसमें अपनापन भाषित होता है। हमारे बताओ, हमारे हाथ रोटी बेलने के लिए हिलेंगे तो हमें अपने आप ही एहसास होगा कि ये हाथ मैं हिला रहा हूं, मैं ही तो हिला रहा हूं। ये वेदन हमें अपने आप ही होता है, हम करना थोड़ी चाह। हमारे हमारे हाथ हिलत हैं तो हमें स्वयं ही ये एहसास होता है कि भैया ये हाथ हम हिला रहे हैं, ये हाथ का परिणाम हम कर रहे हैं। ए जीवात्मा, अरे जीवात्मा, अरे तुम ही कर रहे हो तो लखवा बनाने दोनों हाथों में लखवा लग जाए फिर भी रोटी बना के दिखाओ ना। ए जीवात्मा, अरे तुम ही हाथ हिला सकते हो तो कोमा में पड़े होने के बाद उठ के बताओ ना। क्यों भाई देखो, जा बात समझ में नहीं आ रही। अब तो बीमारी हो गई, जाके लाजे नहीं उठा पा रहे, लेकिन अभी स्वस्थ है, मस्त है, तो अभी तो हम ही हाथ हिला रहे हैं ना, हम ही रोटी बना रहे हैं ना। शिवात्मा, यही तो तुम्हें स्वीकार करना है कि देखो देखो देखो, अभी पुण्य का उदय है इसलिए इस हाथ का परिणाम ऐसा हो रहा है, और पाप का उदय आएगा तो इस हाथ का परिणाम निष्क्रिय हो जाएगा, लखवा में हो जाएगा। देखो तो, पुण्य के उदय से हिल रहे हैं, पाप के उदय से जाम हो जाएंगे, लेकिन तुम तो याद रखो कि मैं निष्काम हूं, मैं निष्काम हूं, मेरा कोई काम नहीं है भगवान।
इससे क्या होगा, इससे आपकी चेतना फ्री हो जाएगी। चेतना तो वैसे फ्री है ही, आपको इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी स्वतंत्रता का बोध होगा। आहा, कि देखो तो मेरा अतीन्द्रिय अद्भुत गायक कितना सुंदर, कितना अविचल, कितना आनंदमय, कितना अमृत ज्ञान रस से भरा हुआ, कितना चैतन्य, अपनी अंतरात्मा की चैतन्य मात्र शक्ति से कितना सुशोभित, कितना प्रफुल्लित, कितना आनंदमय, कितना अंतर आनंद है मेरी चेतना में। ऐसा अंतर आनंद है, कितना अंतर आत्मिक आनंद के रस से कितना भरा पूरा है मेरा आत्मा, कैसा अद्भुत है कि देखो तो, जिसमें अपनी ध्रुव चेतनता गायक स्वभाव ही झलक रहा है, बस गायक के अलावा जिसमें कोई दूसरी वस्तु झलकती नहीं। कितना निष्प्रय है मेरा आत्मा, इतना निष्प्रय ध्रुव एकाकी गायक ये मेरा आत्मा इतना निष्प्रय है, इतना निष्प्रय है, इसमें ध्रुव चेतन सत्ता के अलावा कुछ और दूसरा झलकता ही नहीं। हो रहा है कि नहीं हो रहा सीखा? एकाकी गायक भगवान आत्मा, भगवान जी। इसलिए अपनी ध्रुव चेतना को स्वीकार करो तो तुम्हारा काम सिद्ध होगा भगवान। और अपनी ध्रुव चेतना को स्वीकार नहीं करोगे तो 84 लाख उत्पन्न 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 अनंत भाव। ध्यान रखना, बाहर की क्रियाओं से, बाहर के प्रपंचों से आत्म साधना का कोई लेना देना नहीं। आत्म साधक वो है जो आत्म आनंद में रहे, और जिसे अपने आत्म स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, उसे अपने आत्म स्वभाव का सहकार नहीं है, और जैसे सहकार नहीं है उसके पास स्वतंत्रता नहीं। ओ जीवात्मा, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि सारे बंधन मेरी खोपड़ी के हैं? कितने बार कह चुके ये बात। सारे बंधन मेरी मान्यता के हैं, अज्ञान मान्यता के हैं, सारे बंधन मेरी खोपड़ी में पड़े हुए हैं। मैंने अपनी खोपड़ी चला के पुत्र का, परिवार का, दुकान मकान का, राग आदि पर्यायों का, समाज का, देश का सारा भार मैंने अपनी खोपड़ी में उठा रखा। सबकी व्यवस्था बनाने का संकल्प मेरी खोपड़ी ने ले रखा है कि सबके लिए मैं सब कर सकता हूं। जीवात्मा, जब तक संकल्प है जब तक विकल्प होंगे। जब तक पर में करने का संकल्प है, जब तक मुझे ये संकल्प है कि मुझे ये कार्य करना है, तब तक विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे। याद रखो, जब तक संकल्प है कि रोटी बनाना है तो विकल्प तो हो गए। जब तक संकल्प है कि मुझे मंदिर जाना है तो विकल्प तो हो गए। जब तक संकल्प है कि मुझे क्या बोलते प्रवचन सुनना है तब तक विकल्प तो हो गई। जब तक संकल्प है कि मुझे प्रवचन करना है तब तक विकल्प तो होगा। जब तक संसार में लौकिक कोई भी संकल्प है, बाहर में मन वचन काय की क्रिया को करने का जब तक कोई भी संकल्प है, तब तक विकल्प तो नियम से होगा, और संकल्प के बिना विकल्प होता ही नहीं। ये सिद्धांत ले लो अपने जीवन में कि जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक विकल्प होगा ही नहीं। कुछ भी कर लो, बिना संकल्प के विकल्प होता ही नहीं। अब क्या करें भगवान जी? संकल्प छोड़ दो, विकल्प अपने आप खत्म हो जाए। संकल्प कर लो कि मैं तो ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा, निष्ठा कर लो अपने ध्रुव गायक तत्व की, विकल्प अपने आप खत्म हो जाए। अपना उद्देश्य बदल लो, अपना लक्ष्य कर लो, संकल्प ले लो अपने आत्म कल्याण करने का, शुद्ध भाव का, गायक तत्व को, अपने शुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वानुभूति में प्रकट करने का संकल्प ले लो। जब अपने स्वातत्व भगवान आत्मा को, गायक स्वभाव को स्वानुभूति में प्रकट करने का संकल्प ले लोगे तो इस ब्रह्मांड का कोई विकल्प तुम्हारी चेतना को छू नहीं पाएगा। क्योंकि विकल्प संकल्प की, सुनो अच्छे ध्यान से, संकल्प की पूरक पर्याय का नाम विकल्प है। जहां संकल्प होगा वहां विकल्प होगा, और जहां विकल्प है वहां संकल्प होगा ही होगा। क्या करना है? संकल्प बदल लो, विकल्प खत्म। क्या संकल्प कर ले? निष्ठा कर लो, निष्ठा संकल्प ले लो। क्या? आज के बाद ना कुछ करना है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं चैतन्य आत्मा हूं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया था ना, ऐसे ही आप भी संकल्प ले लो कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। तो मेरा पर द्रव्य में कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी पुद्गल परमाणु को
मैं परिणमन कराने वाला नहीं। मैं शपथ लेता हूं कि एक समय में लोकाग्रवासी लोक का कलश होने की पात्रता मेरे अंदर में है। तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी सिद्ध सलाह में गमन करने के लिए तैयार हूं। आज के बाद मेरी सेवा शुद्धात्म की सेवा होगी। क्षय काय के जीवन में अनुकंपा का भाव होगा। मेरा संकल्प है कि अब मैं आत्म कल्याण के लिए ही अपनी प्रवृत्ति करूंगा, जिन आज्ञा अनुसार ही अपना आचरण करूंगा। ये संकल्प ले लो और हमेशा के लिए विकल्पों से छूट जाओ। खत्म। अपना 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 संकल्प पक्का, सारे विकल्प खत्म। अब अपने आप ही आत्मचिंतन होगा, अपने आप ही ज्ञायक तत्व की प्रभुता की महिमा आएगी, अपने आप ही शुद्ध चेतना का बहुमान आएगा। ऑटोमेटिकली सारा काम चलेगा अपने आप स्वतंत्रता से घटेगा विश्व का परिणमन और आप आनंद में रहोगे। भगवान क्या करें? अपने आत्म संविधान को साक्षी मान के, जिनेन्द्र भगवान के संविधान को साक्षी मान के और तत्काल संकल्प ले लो और ना रहे 3-13, ना रहे कोई संसार का झमेला और आनंद में हो जाओ। भगवान जी झटपट आनंद में हो जाओ। चैतन्य संविधान को लागू करो और तत्काल आनंद अनुभूति को प्राप्त करो। अरे भैया का हो रहा है, का हो रहा हो, कच्छु समझ में ही नहीं आ रहा। कच्छु बात मती में बैठे नहीं रही। नहीं काका कह रहा है, आप काका केस चाह रहा है, काका केस चाह रहा है, काका केस चाह रहा है, केस चाह रहा है, केस चाह रहा है, केस चाह रहा है, कच्छु समझ में तो आई नहीं रही। अरे भगवान आत्मा, अरे आत्मा की बात आत्मा को समझ में आए। ए भैया सुन रहा है कि ना है? आत्मा की बात आत्मा ही समझ में आई है और कोई समझ में ही नहीं है। ये काहे नहीं आई है भैया? जाके लाजे नहीं आए। आत्मा के बाद आत्मा ही समझ में आए और कोई समझ में काहे नहीं आए? जाके लाजे नहीं आए, काके लाजे नहीं आए कि आत्मा जीव अपने आप को आत्मा माने ही नहीं ना, जाके लाजे समझ में ना आए। और जब तक अपने आप को आत्मा ना मानो तब तक वो अनुभूति को मार्ग बनने वाला नहीं है। भगवान अपने स्व वस्तु के यथार्थ द्रव्य के यथार्थ स्वभाव को अपनी दृष्टि में स्वीकार किए बिना मोक्ष मार्ग का महल दिखाई देने वाला नहीं है। यदि मुक्ति श्री का वर्णन करना है तो अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव के सम्मुख लाके खड़ा कर दो, अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। पर पदार्थ का ममत्व छोड़ के रट ले तू आत्म राम। ए जी पर पर्याय में मोह ममत्व छोड़ के रट ले जप ले तू आत्म राम, तब ही मुक्ति मिलनी। और नहीं हो पाओ जो काम तो बस संसार तो है। क्या भैया कच्छु सरल उपाय बता दो भाई, कच्छु सरल उपाय। अरे भगवान कितना सरल उपाय बता रहे हैं। ना खावे की चिंता, ना पहनने की चिंता, अरे ना सम्यक दर्शन करने की चिंता, ना सम्यक ज्ञान करने की चिंता, ना सम्यक चारित्र ग्रहण करने की चिंता, ना व्रति होने की चिंता, ना महाव्रति होने की चिंता, कच्चू चिंता सरल नहीं। कोई क्या करे फिर कि ना आत्मी है देव निरंजन, स्मृति रखो बस। इन पर पदार्थों से रहित मेरा आत्मा ही निरंजन चैतन्य लक्षण में परमात्मा है। ऐसे अपने स्वभाव को, शुद्ध भाव को, ज्ञायक तत्व को निरंतर अपनी दृष्टि में सामने रखो, गोड़ मत होने दो। ये सरल उपाय है। इससे भी सरल कच्छु हो तो बताओ। कि भाई इससे सरल भी है कि ना, इससे भी सरल है कि ना, आत्मा में तो कछु परिणमन होता ही नहीं है, तो मैं कछु सरल जानने की जरूरत भी नहीं है, इतना सरल। स्वभाव तो स्वभाव रूपी रहने वाला है। ना तुम इस बात को स्वीकार करो या ना करो, इससे भी आत्मा को कोई लेना देना नहीं है ना। आत्मा से सरल कोई वस्तु ही नहीं है। कहा भैया इतना सरल है तो अनुभव में काहे नहीं आ रहा हो? पहले तुम बताओ, पहले तुम इतना बता दो जीवात्मा अंतरात्मा से जिनेन्द्र भगवान की साक्षी में, पंच परमेष्टि की साक्षी में तुम इतना बता दो कि तुमने उस चैतन्य महासत्ता को अनुभव करने के लिए कितना अभ्यास किया, बस इतना बता दो। सही कह रहा है आचार्यों ने तो गारंटी दी है,
6 माह यदि कोई तन मन धन से अर्थात यदि कोई अंतर उपयोग में रुचि पूर्वक 6 माह यदि इस भीतराग तत्व को ग्रहण करने की भावना करता है, सदगुरु की चरण शरण की सेवा करता है, सदगुरु के सानिध्य में रहता है, उपदेशक के निमित्त में रहता है, 6 माह के अंदर अंतर तो बड़ा सा बड़ा कोई भी हो भगवान जी, कितना ही कर्म प्रवृत्तियों का जंजाल हो, 6 माह के अंदर तो वो अपनी चेतन लब्धि को उपलब्ध कर ही ले। स्वीकार में तो उसके आ जाए, 6 माह अभ्यास करे कोई तो ऐसा संभव नहीं। पर्याय की पर की रुचि छोड़ के, लेकिन पर की रुचि छोड़ के आत्मा के लिए यदि कोई 6 माह अभ्यास करे तो ऐसा संभव नहीं। क्या संभव नहीं? कि उसे आत्म अनुभूति का लाभ मिले, ऐसा संभव ही नहीं। तो 6 माह में इतनी गारंटी है आपको, विद्वानों ने लिख गए। तो भगवान आत्मा, ओ भगवान आत्मा रे, हमारे आचार्य कारण सभी कहते हैं क्षण में केत्वम, जिस समय तू आत्मा की रुचि लगाएगा तो एक क्षण में मुक्ति है, भजंती मोक्षम क्षण में केत्वम। लेकिन भगवान जी एक जीवात्मा कच शुद्ध बुद्ध आ रही कि नहीं आ रही? भैया चर्चा करने में कितना मजा आता है, कितना रस आता है। यहाँ आत्मा को मूल में बिठाओ, तो भाई बहुत अच्छी कहानी सुना, आत्मा को गणेश जी की तरह मूल में बिठाओ। देखो हम उपद्रव वाली चर्चा तो करते ही, आत्मा को गणेश जी की तरह मूल में बिठाओ और गणेश जी की तरह आत्मा को मूल में स्थापित करो और फिर करो हवन विधान, जो करने करो। ये चर्चा भी ऐसी होती है। कहा भैया आत्मा जी, आत्मा राम को गणेश जी की तरह बिठाओ और फिर लगे रहो कि जा करो, चिंतन करो, जा करो, समाहित करो, जा करो, नियम करो, जा करो, व्रत करो, जा करो, ऐसो खाओ, जा करो, वैसो पियो। कहने लगे क्या करो? कहने लगे जा करो ऐसे परिणाम की संभाल करो, जा करो ऐसी क्रिया करो, जा करो ऐसो संयम करो, जा करो ऐसो व्रत करो। आत्मा राम को गणेश जी की तरह बैठाओ तो जा करो, जा करो, जा करो, जा करो, जा करो, कर 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 कर, ये हो गई पूजा विधान गई। अरे भगवान जी, आत्मा गणेश जी थोड़ी ना है कि उसकी स्थापना कर दो, वो कर 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 करते रहो। अरे भगवान आत्मा, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करो, आकर्ता स्वभाव ही है वो। संयम भी, सदाचार भी, जीवन में आनंद भी, व्रत भी, महाव्रत भी सब स्वयं आएंगे। उसका काम नहीं है कुछ करना, उसका काम तो है जानो, देखो और जानो। क्या करना है? गणेश जी की तरह बैठाना है। कह रहे भैया आप ही बैठा दो आत्मा गणेश जी की तरह। सही में सही बात है, आपने जूम आईडी खोली और आत्मा को बिठाया गणेश की तरह, और बस बाह के आस पास आप भैया जा जा जा, दे दमादम, दे दमादम, दे दमादम। ऐसे शुरू हो तो कि ऐसा लगाता कि 10-12 दिन से बोलो नहीं होए और किसी ने मौन खोलना होए, और फिर जय झन 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 के ना, फिर वो ऐसे ऐसे शुरू हो तो कि कोई से पूछत भी नहीं हो कि कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कम से कम महाराज जी पूछ तो लेते, कम से कम समझा तो देते, कम से कम क्या बोलते हैं, सुनने समझने में, चर्चा में तो ले लेते हैं। लेकिन आप तो जा शुरू होते हो तो ऐसा लगा थे कि अब भी आली मौन खोलो हो 10-15 दिन में, और जय झम 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 झम, और अपने बरसे तो कहने अब हाँ बड़ी शांति मिल गई। जैसे 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 ना, जब भड़बड़ाहट की इच्छा होती ना, देखो हम आपको उदाहरण देते हैं बहुत शानदार। जब किसी पर गुस्सा आ रही हो और भड़बड़ाहट की इच्छा हो रही हो, तो जब सामने वाला निमित्त मिल जाए, बस क्या करना है, भड़ 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 अपनी बात कही कि ना, अब तो हमने अपनी मन की पूरी बात भड़बड़ाहट में कह ली, अब हमें बड़ी शांति हो गई। ऐसे ही आपको आचरण है। आपने जहाँ जूम आईडी खोली और भड़ 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 आत्मा 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 कही, तो कहना आपके मन को शांति मिल गई, कहना आपको शांति मिल गई, कहना सामने वालों को आई कि नहीं आई समझ में बाकी वो जाने। आप पे शांति मिल गई, कहना आप तो बस, कहना आज तो हमने सुबह आत्मा की चर्चा कर ली, आपका करने दिन भर पाप करे आपका आराम से, और जहाँ वहां के विकल्प में लगे रहे, दुनियादारी की व्यवस्था बनाए, इतने सारे काम के लोड है, कहने का वो काम निपटाए। और ऐसे काम नहीं बन रहा भगवान आत्मा, ऐसे काम बन रहा होता तो क्या बात थी। तो देख लो भैया, कहना भैया सारे दोस्त तो आप ही में दिखाई देते, फिर हम आपसे सीखे का। तो भगवान जी कम इतना ही सीख लो, क्या इतने सारे दोस्त होने के बाद भी
कम से कम कछु भी किसी भी हालत में आत्मा नहीं छोड़ा बस। आत्म तत्व को, अपने ज्ञायक स्वभाव को, अपनी ज्ञान आत्मा, अज्ञान में जो अपनी चैतन्य आत्मा है, किसी भी हालत में इस ज्ञायक आत्मा को नहीं छोड़ते बस, चाहे कछु भी हो जाए। जीवात्मा जब तक अपने ध्रुव तत्व का आश्रय बना हुआ है, जब तक अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय बना हुआ है, कहीं ना कहीं तो लाग लगेगी और कहीं ना कहीं से तो जीव अज्ञान भाव से बाहर निकलेगा भाई। कम से कम अपने आत्म तत्व का विचार तो नहीं छोड़ो भगवान जी। अरे स्वीकार तो कर लो रे, मन वचन काय और ये बाहर के होने वाले सारे परिणमन से परे मैं एकाकी ध्रुव ज्ञायक तत्व पूर्ण त्रिकाली ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा स्वीकार कर लो रे। इस सत्य को स्वीकार करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा रे। इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अपनी अंतर आत्मा का, अपनी अंतर चेतन महासत्ता का प्रकाश प्रकट होगा। आज नहीं तो कल होगा। धैर्य तो रखो, थोड़ी समता भाव तो रखो, शांत भाव से जनवाणी को श्रवण तो करो। क्यों हाय हाय मचा रहे हो? भाई अनुभूति की बात ऐसी होती है। क्यों हाय हाय मचा रहे हो? क्यों क्यों चिल्ला चोट मचा रहे हो? समता से रहो, धैर्य से रहो, शांति से आत्मचिंतन करो, पर्याय की योग्यता अपने आप प्रकट होंगी। तुम तो ज्ञायक आत्मा का सहकार करो। लेने देना तुम्हारा काम नहीं है, लोड लेना, टेंशन लेना तुम्हारा काम नहीं, कब होगा कब क्या नहीं होगा। तुम्हारा काम तो है अपने ध्रुव स्वभाव के आनंद में रहना। बस तुम अपना काम करो, पर्यायों का काम करने मत जाओ। ये पर्याय कब आएगी, ये पर्याय कब आएगी, समय दर्शन कब होगा, ज्ञान कब होगा, चारित कब होगा, मुक्ति कब होगी, निर्वाण कब होगा, ये काम तुम्हारे नहीं है। तुम्हारा काम है अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव का आश्रय प्रकट करना। जो काम तुम्हारा है तुम अपना करो, जो काम तुम्हारा है तुम अपना करो। तुम बाहर के प्रपंच झंझट में मत पड़ो, तुम अपना काम करो। हम अपना का काम करें, जानो देखो जाने दो, बड़े आनंद में रहो ना। बड़े बहुमान क्यों नहीं आता आत्मा का? क्योंकि तुम आनंद में क्यों नहीं रह पाते? तुम उल्लास क्यों नहीं आता कि मैंने भगवान की वाणी सुन रहा हूँ, आहा धन्य है मेरा ये अमृत महोत्सव, धन्य है ये अमृत आनंद की वेला, तो मुझे भगवान की वाणी सुनने मिल रही है। इसलिए आनंद क्यों नहीं आता, भगवान क्यों नहीं आता? हम गुरु महाराज के सच्चे भक्त हैं, हमें महिमा क्यों नहीं आ रही? अरे इसलिए नहीं आ रही भगवान जी, क्योंकि आत्म तत्व को प्राप्त करने का कोई लक्ष्य नहीं है ना। जिस दिन आत्म तत्व को प्राप्त करने का लक्ष्य बन जाएगा, उस दिन आपको एक एक शब्द पे बहुमान आएगा कि आहा ये त्रिकाली ध्रुव स्वभाव मेरा है, ये आनंद स्वभाव मेरा है। गुरुदेव ने जो अमृतवाणी कही, ये मेरी चेतन सत्ता है। ये एक एक शब्द पे बहुमान आएगा, आत्मा उछल पड़ेगी, अहो ये अमृत सरोवर, ये ज्ञान आनंद स्वभाव मेरा। आत्मा जाग जाएगी। कब 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 है? वंदना जी सुन ली, भगवान क्यों नहीं आता? तो यहाँ अपने अंतर आत्मा में, जहां गुरुदेव के अमृत मार्ग को, गुरुदेव की सच्ची श्रद्धा के साथ, जहां गुरुदेव की अमृत वाणी को पीने का भी भाव आ जाएगा, उस दिन से भगवान प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इस सत्य को आत्म अनुभूति से स्वीकार करना जीवात्मा, बस अपना लक्ष्य अपनी अंतर आत्मा को बनाना। हर एक शब्द पे आत्मा उछलेगी, नाचेगी, रोम रोम प्रफुल्लित होगा। हे जीवात्मा चलती बिरिया भैया, हम तो बोल बोल के चले जाएंगे। आप अच्छे से प्यार से प्रेम से सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भैया। तो आप श्रवण कर रहे हो, हम कह रहे हैं, और ये सब भेद विकल्प को छोड़ दे तो कोई कुछ नहीं कर रहा, सब एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा है। सभी के जीवन में ये आत्म उन्नति, आत्म अनुभूति का मार्ग बने और सभी भव्य आत्मा इस कल्याण के मार्ग में लग जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत धारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। अमृतमयी शुद्ध जिंदगी की जय। शरणमस्तु।